हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरडी इलस्ट्रेशन। दिस इज़ आरती एंड आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने इलस्ट्रेशन में या किसी भी पैटर्न और प्रिंट में वार्प एंड वेफ्ट से डायरेक्शन ऐड कर सकते हैं, उसमें लाइफ ऐड कर सकते हैं और रिबनेट कैसे जो आपके विंटर वेयर्स में होती है कैसे उसमें रिबनेट ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप पेन टूल से अपना स्ट्रक्चर बना लेंगे, जो बेसिक हमारा इलस्ट्रेशन होगा। और गारमेंट मैंने ऑलरेडी वो बना दिया है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर हम सबसे पहले जाएंगे अपनी कलर गाइड पे। मैं कलर दे दूँगी पहले। व्हाट डू वांट टू कलर दिस इनरवियर। चलिए हम पहले प्लेस कर लेते हैं अपने इसको। कैमो प्रिंट, आई वांट कैमो प्रिंट। इसको हम बाद में यूज कर देंगे। अभी मैं कैमो प्रिंट ले रही हूँ, जो मैंने आपको बताया था। जब आप प्रिंट ले लेते हैं उसके बाद लिंक्स में जाकर आपको राइट क्लिक करके 3 लाइन्स को करना होता है एम्बेड इमेज, क्योंकि उसके बाद ही आप उसको एज अ प्रिंट यूज़ कर सकते हैं। ये सारे HD प्रिंट्स मैंने डाउनलोड कर रखे हैं। वेरियस साइट्स होती हैं जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। अब देखिए मैंने राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म एंड कॉपी करके उसकी एक कॉपी बना दी, फिर उसको यहाँ एडजस्ट किया। तो अब ये आपका सीमलेस रिपीट पैटर्न बनेगा। अब शिफ्ट के साथ आपको इन दोनों को सिलेक्ट करना है और ग्रुप करना है। कंट्रोल G करेंगे, वापस से ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट करेंगे, लेकिन इस बार आप वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल पे प्रेस करेंगे और कॉपी कर लेंगे। तो देखिए अब ये हमारा हॉरिजॉन्टल वाला भी कॉपी हो गया है। तो ये हमारा सीमलेस पैटर्न बन जाएगा। जब हम इसको ऐड करेंगे एज अ पैटर्न तो हमें बीच में सीम ब्रेक्स नहीं दिखाई देंगी इसमें। तो ठीक है, ये हमारा बन गया है। कंट्रोल G से हम सबको सिलेक्ट कर लेंगे। सिर्फ जो पैटर्न के हमने 4 पार्ट्स ऐड किए थे और उसको कंट्रोल G से हम सिलेक्ट कर लेंगे। पहले हम इसे डिलीट कर देते हैं, यह पैटर्न हमें नहीं चाहिए। कैमो वाले प्रिंट की अब हम Ctrl+V करेंगे। हम इसका कॉपी बनाएंगे पहले, Ctrl+C Ctrl+V, और फिर मैं इसको सेंड टू बैक कर दूंगी। अरेंज करके सेंड टू बैक। जब भी हम क्लिपिंग मास्क यूज़ करते हैं तो हमें हमेशा अपना पैटर्न को अरेंज करके सेंड टू बैक करना होता है। अब हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे पैटर्न को, और हम ऑब्जेक्ट में जाके इमेज को रेस्टोराइज कर लेंगे। और याद रखिए कि आपको बैकग्राउंड, वैसे यहाँ पे आप वाइट रख सकते हैं बट ट्रांसपेरेंट रखना होता है, क्योंकि यहाँ पे वाइट दिखेगा नहीं आपका बैकग्राउंड। तो हमने रेस्टोराइज कर लिया है। अब हम वापस से एनवलप डिस्टॉर्ट में जाएंगे, तो वहाँ पर हमें वार्प और वेफ्ट वाला दिखेगा। यहाँ पे आप रोज़ और कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जितना आपको सही लगते हैं। ठीक है, मैं 6 सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो देखिए आपको जितने आपने रोज़ एंड कॉलम सेलेक्ट किए होंगे उतने आपके आ जाएंगे। अब गाइस आपको अपना सिलेक्शन टूल वाइट एरो वाला लेना होगा। इससे आपको डॉट सेलेक्ट करने हैं। आप चाहे तो शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं और पर्टिकुलर सिंगल डॉट को भी मूव कर सकते हैं। तो आप अपनी इसको सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ। फिर उसके बाद जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है पैटर्न चेंज हो रहा है, यानी कि उस पर लाइफ ऐड हो रही है। जब हम किसी क्लोथ को पहनते हैं तो मूव होता है पैटर्न हमारे कर्व्स के अकॉर्डिंग। तो वही लाइफ ऐड करने के लिए इलस्ट्रेशन में हम वार्प एंड वेफ्ट एनवलप डिस्टॉर्ट का यूज़ करते हैं। तो देखिए ये जिस तरह से चेंज हो रहा है, तो मैं इसको हल्का सा लाइफ अपने अकॉर्डिंगली दे दूँगी। मुझे यहाँ पे ज़्यादा करना नहीं। जब स्ट्राइप्स वगैरह यूज़ कर रहे हो तो अब आपको बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि आप स्ट्रेट स्ट्राइप्स देंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है। तो अपने अकॉर्डिंग आपको जितना सही लगे उतना आप इसको एडजस्ट कर लेंगे। पॉइंट्स को जो यहाँ पे बर्स्ट है वहाँ पे हम इसको थोड़ा सा कर सकते हैं। अब फिर उसके बाद हम नीचे थोड़ा सा, तो बेसिकली थोड़ा सा श्रिंकेज दे रही हूँ मैं यहाँ पे। अब मैं इसको वापस से सेंड टू बैक कर दूँ, क्योंकि मुझे इसका क्लिपिंग मास्क रेडी करना है। वापस से हम अपने एरो में आ जाएंगे ब्लैक वाले। सेंड टू बैक हो गया। अब इसके साथ हम शिफ्ट को प्रेस करके
जहाँ पर हमें ये पैटर्न ऐड करना है उस टॉप को सिलेक्ट करेंगे। दोनों ही सिलेक्ट हो गए हैं हमारे सेट के साथ। अब राइट क्लिक करके हम जाएंगे मेक क्लिपिंग मास्क में। तो देखिए क्लिपिंग मास्क हमारा बन गया है, रेडी हो गया है ये क्लिपिंग मास्क हमारा बिल्कुल। अब हम वापस से इसका Ctrl+C एंड Ctrl+V करेंगे। मैं ऑलरेडी इसको यहाँ पे रखना ना भूलें। और अब मैं अपनी स्लीव बनाने वाली हूँ। वापस से हम इसको करेंगे, पहले रेस्टराइज करना पड़ेगा। आप चाहे तो जो आपने वहाँ पे रखा है आप उसको पहले रेस्टराइज कर लें, तो आपको बार बार रेस्टराइज नहीं करना पड़ेगा इमेज को। पहले हम एनवलप डिस्टॉर्ट करेंगे, मेक विथ मैस। वापस से हम अपना शिफ्ट करेंगे टूल एंड हम लोग इसको अब ड्रैग करेंगे। ओके, यहाँ पे हमारा ओके ठीक है। तो जल्दी से अब आपको पता चल गया है कि आपको कैसे करना है। ध्यान रखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपका ये नहीं हो रहा होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि शायद हो सकता है जो आपकी इमेज है वो रेस्टराइज नहीं हुई है। तो आपको ऑब्जेक्ट से जाके इमेज को रेस्टराइज कर लेना है। अब आपको पता है, दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए शिफ्ट के साथ, स्लीव को और उसे, और मेक क्लिपिंग मास्क। बन गया है हमारा क्लिपिंग मास्क। यहाँ पे आप जब भी क्लिपिंग मास्क बनाते हैं, देखिए आप इसको वापस से रीअरेंज कर सकते हैं। पहली बात तो यहाँ से आपको वापस रीअरेंज करना है तो आप वापस से उस पर डबल क्लिक करें, और आप वार पर वेफ्ट को भी रीअरेंज कर सकते हैं, क्लिपिंग मास्क को भी रीअरेंज कर सकते हैं। जब भी हम क्लिपिंग मास्क बनाते हैं तो हमारा जो आउटलाइन होता है, जो स्ट्रोक होता है, वो ऑलरेडी रिमूव हो जाता है। तो आप उसको वापस से, आपको अगर स्ट्रोक चाहिए आउटलाइन तो वापस से उसको ऐड कर लीजिए, वो आ जाएगा। नहीं चाहिए तो ऐसी कोई बात है नहीं इसमें, वो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। वापस से मैं इसमें आउटलाइन स्ट्रोक लगा देती हूँ, ब्लैक। ओके, स्ट्रोक आप चेंज कर सकते हैं, स्ट्रोक का साइज़ स्ट्रोक में जाकर। अगर आपको स्ट्रोक के पैनल्स यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे तो आप विंडोज़ पे जाके आपको जो भी पैनल्स चाहिए अपने राइट पे वो ला सकते हैं। यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा विंडोज़ पर जाकर। अब मैं रिप्टोनेट पर कलर देने वाली हूँ। कलर के लिए मैंने आई ड्रॉपर से ये जो यहाँ पर मुझे एक लाइट ग्रीन का शेड दिख रहा है, ये शेड चूज़ कर लिया था। और उसके बाद मैं कलर गाइड में गई हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में ये कलर गाइड्स में इसके डिफरेंट 10 टोन्स और शेड्स हमें दिख रहे हैं। तो आप जो बेटर लग रहा है वो आप ले सकते हैं यहाँ से फैब्रिक चॉइस के अकॉर्डिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि इलस्ट्रेशन हम फैब्रिक के बाद बना रहे होते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको फैब्रिक के बाद मास प्रोडक्शंस में तो फैब्रिक के बाद ही बनते हैं इलस्ट्रेशन। वहाँ से फैब्रिक स्वैचेस आपको मिल जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना होता है। हम यहाँ पे भी कलर कर देंगे। थोड़ा सा एक हल्का सा कर्व मुझे यहाँ पर देना है ताकि ये लगे थोड़ा सा रियल। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे रिबन अटैच करना है। मैंने ऑलरेडी उसका ब्रश रेडी करके रखा हुआ है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट उसको फिल कर लूँगी। अब मैं ब्रश पे सेलेक्ट करूँगी तो ये मेरा हो जाएगा। बस मुझे इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, राइट। अब मैं इसका क्लिपिंग मास्क बना लूँगी। सेंड टू बैक करके हम दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट के साथ प्रेस करके, और फिर हम इसका क्लिपिंग मास्क रेडी कर देंगे। सो इतना इजी था ये।
रेडी हो चुका है। अब हम इस पे कलर कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे एक्चुअली ब्लैक कलर करूँगी, या फिर थोड़ा सा डार्कर शेड दे दूँगी और मैंने सेंड टू बैक कर दूँगी, क्योंकि ताकि थोड़ा सा रियल दिखे। ये हमारा दिख रहा है बैक ऑफ द फैब्रिक पार्ट। तो आप लोग देख सकते हैं ये कैमो प्रिंट हमारा कितना सही और रियल लग रहा है एकदम यहाँ पर। ओके गाइस, तो अब हम लोग आ जाते हैं बॉटम वियर पे, जो कि है एक फिटेड लेगिंग। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा है। अगर मैं इसकी डायरेक्शन भी चेंज करती हूँ तो कोई टेंशन की बात नहीं है। हम क्या करेंगे, हम वापस से ट्रांसफॉर्म करके इसको हॉरिजॉन्टली बढ़ा लेंगे। ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट एंड देन हॉरिजॉन्टल पे कॉपी। तो इसका कॉपी बना के हम यहाँ पर एकदम, ये आपको एकदम बिल्कुल सही गाइडलाइन से अरेंज करना होता है। तो आप शिफ्ट से दोनों को प्रेस करके कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेंगे। ओके, ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया हमारा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होता है ये मिड पॉइंट जहाँ पर ये दोनों हमारे अटैच होंगे, ओके, ताकि हमारा सीमलेस लगे। कभी कभी क्या होता है, कुछ पैटर्न्स में आप अटैच करोगे एकदम करेक्ट पॉइंट पे, उसके बाद भी वो सीमलेस नहीं लगेगा, क्योंकि वो पैटर्न बना ही इस तरीके से होता है कि वो सीमलेस होता ही नहीं। तो वहाँ पे सेवरल मेथड्स होते हैं फ़ोटोशॉप पे, आपको अप्लाई करने पड़ते हैं। तो ये हमारा बन गया है, कंट्रोल जी कर दिया हमने इसे। अब इसे सेंड टू बैक करेंगे हम। पहले मैं इस प्रिंट को दूंगी साइड सीम पे, जो मैंने एक डिफरेंट फैब्रिक अटैच किया है अपनी लेगिंग पे, वहाँ पर मैं इस प्रिंट को रखना चाह रही हूँ। तो सिलेक्ट करते हैं उस पार्ट को। पहले हमें इसे रेस्टराइज़ करना पड़ेगा। ऐसे ये डायरेक्ट बन गया, हमने ऑलरेडी इसको पहले रेस्टराइज़ कर लिया था। सेम हम कर लेंगे अपने, पहले स्ट्रोक दे देते हैं और इधर साइड पर भी हम अप्लाई कर देते हैं ऐसे। ओके, अरेंज करके इसको सही से बैक पे सेंड करने के बाद शिफ्ट के साथ दोनों को प्रेस करेंगे। शिफ्ट के साथ एक तो आपको पैटर्न को प्रेस करना होता है, और शिफ्ट के साथ आपको जिस पे वो प्रिंट चाहिए आपको उस डिफरेंट ऑब्जेक्ट को प्रेस करना होता है। देन आपको राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क क्रिएट कर देना होता है। उसके बाद अगर आपको स्ट्रोक चाहिए तो आप वापस से स्ट्रोक वाले को डबल क्लिक करके स्ट्रोक कलर दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं आई ड्रॉपर से कलर लूँगी, जो मैंने रिब्ड नेट पे कलर दिया था उस कलर को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी, सो दैट इट विल लुक गुड टू आईज। हमारा हो चुका है कलर। अब हम इसको एक्चुअली थोड़ी सी डिटेलिंग देखते हैं, फिनिशिंग जहाँ पर नहीं हुई है हमें वो चेक करनी पड़ेगी। अब एक्चुअली मैं साइड पर देना चाहती हूँ टॉप स्टिच, जो हमारी टॉप सिम दिखाई देगी वो हम स्ट्रोक पे जाके आपके डैश लाइन पे टिक कर लें। फिर उसके बाद आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे डैश 3pt मैंने एडजस्ट कर दिया, देन गैप 1.5 1.3 जो भी आपको सही लगे वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद जस्ट आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा दिखाई दे। यहाँ पे एकदम उसके एडजस्टमेंट पे हम ड्रॉ कर लेंगे लाइन।
रेडी हो रही है। पर ये क्या है, काफ़ी फिनिश लगेगा आपको। तो किसी भी गारमेंट में आपको टॉप स्टिच हम ऐड करनी है तो आप स्ट्रोक में जाके डैश लाइन से ऐड कर सकते हैं, और आपको कितना गैप चाहिए और किस तरीके से चाहिए, स्ट्रोक की हाइट और विड्थ भी आप डिसाइड कर सकते हैं। तो देखिए, आपको जूम करके दिखा देते हैं, ये ऐसा लग रहा है। सेम अब हम कर लेंगे दूसरे साइड भी। पहले मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ बिकॉज मुझे ये थोड़ा सा अनइवन लग रहा है। तो आप किसी भी एंकर पॉइंट को वाइट एरो से वापस एडजस्ट कर सकते हैं। वो ये इसके कॉर्नर्स बाहर को आए थे तो मैंने स्ट्रोक से इसके कॉर्नर को स्मूथ कर दिया है, राउंड। ओके, अब हम यहाँ पर भी ऐड कर लेंगे पेन टूल से सीम लाइन, टॉप स्टिच। ठीक है, आप देख सकते हैं। आपको पहले, अगर आपको पेन टूल नहीं आता है, आपको पहले पेन टूल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप अभी इलस्ट्रेटर में नए हैं, टू जस्ट प्रैक्टिस पेन टूल को रैंडमली कुछ भी ड्रॉ करें, किसी को भी ट्रेस आउट करने की कोशिश करें, सो दैट आपको पता चले कि पेन टूल कैसे काम करता है। ये हमारा हो गया है। मैं ज़रा इसकी वेट चेंज कर लेती हूँ। ओके, तो हम वापस से जूम आउट कर लेंगे। ऑलमोस्ट रेडी हो गया हमारा इलस्ट्रेशन। तो आप एक्चुअली मैं हमारे इस पूरे इलस्ट्रेशन को ग्रुप कर लूँगी। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे अपने ब्लैक एरो से एंड देन कंट्रोल Z और ऑब्जेक्ट ग्रुप। तो हमारा ग्रुप हो गया, सो दैट इट कांट, इसके पार्ट्स हमारे अलग अलग ना हो जाएं। अब हम इसको एडजस्ट कर लेंगे एरो के साथ। अब एक्चुअली मैं इसका एक स्वैच यहाँ पर साइड में रखना चाहती हूँ। अगर मैं ऐसे करके इसका बनाऊँगी एंगल रेक्टेंगल तो हमारा पैटर्न स्मॉल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको वापस से पहले के साइज़ में करने के बाद इसको पहले हम रेस्टोराइज करेंगे एंड फिर हम इसे क्रॉप करेंगे। तो कभी आपकी इमेज क्रॉप नहीं हो रही होती है, तो इसलिए नहीं हो रही होती है क्योंकि वो रेस्टोराइज नहीं होती है। तो आपको पहले इमेज जो भी है आपका पैटर्न स्वैच, उसको रेस्टोराइज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप इसको क्रॉप कर सकते हैं ऊपर क्रॉप इमेज के ऑप्शन से। तो ये हमारा क्रॉप हो गया और इससे हमारा पैटर्न भी स्मॉल नहीं हुआ, ये क्रॉप हो गया है। और अब हम इसे अरेंज कर देंगे। मुझे थोड़ा सा और छोटा चाहिए तो मैं इसको वापस से रीअरेंज करूँगी। दिस इज़ फाइन। तो अब हम इसको साइड में अरेंज कर लेंगे। अब हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। मैं इससे बैकग्राउंड क्रिएट करती हूँ, हमेशा मैं यही यूज़ करती हूँ बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए, रेक्टेंगल। इसको हमने सेंड टू बैक कर दिया है। आप चाहे तो इस रेक्टेंगल का कलर चेंज कर सकते हैं कलर लेयर पे डबल क्लिक करके। सो जो कलर आपको लग रहा है कि सही है, अब मैं इसमें फाइनली टेक्स्ट यानी कि अपना चैनल का नेम ऐड करूँगी, दैट इज़ RT इलस्ट्रेशन। ये हमारा ऐड हो गया है। अब मैं इसको
एडजस्ट करने के बाद ट्रांसपेरेंसी इसकी डिक्रीज़ करूँगी क्योंकि दिस इज़ नॉट लुकिंग गुड। तो हमने अब इसकी ट्रांसपेरेंसी एडजस्ट कर ली है। आप देख सकते हैं ये हमारा रेडी हो गया है, बस हमें इसे सेव करना है। तो आप जैसा मैंने पहले बताया था, आप एक्सपोर्ट करेंगे इसको, एक्सपोर्ट एज, एंड देन यहाँ पे ऑप्शन आपको डिफरेंट दिखेंगे। मैं मोस्टली PNG में प्रेफर करती हूँ। सो आई हैव एक्सपोर्टेड माय इमेज PNG। तो आप इसको जल्दी से नेम दे दें या मैं प्रिंट वटेवर। ओके, तो नेम देने के बाद आप इसको एक्सपोर्ट करने के बाद आप इसको सेव भी कर सकते हैं एडोब इलस्ट्रेटर के फाइल के उसमें, सो दैट आप फ्यूचर में कभी भी इस पर कोई भी अल्टरेशन करना चाहें, कोई भी चेंजेस करना चाहें, प्रिंट चेंज करना चाहें या फिर डिज़ाइन थोड़ा सा आपको डिफरेंट रखना है तो वो आप कर सकते हैं इसमें। दैट इज़ वाई कि आपको एडोब इलस्ट्रेटर में भी अपना एक इलस्ट्रेशन सेव करके रखना चाहिए। सो it's done. Thank you. If you liked my video, then please give it a thumbs up. See you till the next video. Bye bye.